हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल। दोस्तों, आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे वो बीमारी है पार्किंसोनिज़्म। पार्किंसोनिज़्म की बीमारी दोस्तों ऐसी बीमारी जिसके अंदर एक बंदा अपनी लाइफस्टाइल का सिस्टम ही बिल्कुल अलग कर लेता है या अलग हो जाता है। कैसा, अभी हम इसके बारे में पूरा डिटेल में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बारे में समझेंगे ये होता क्यों है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके अंदर हम क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं, इसके अंदर हम क्या आयुर्वेदिक दवाइयाँ दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप हम इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे जिससे कि आपको ये सारी चीज़ों का मैं बता पाऊँ कि इसमें क्या क्या होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। हो सकता है यही दी हुई जानकारी पता नहीं किसके जीवन को बदल सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि पार्किंसोनिज़्म बीमारी दोस्तों होती क्या है। ये एक ऐसी बीमारी होती है दोस्तों जिसके अंदर हमारा जो ब्रेन है या हमारा जो दिमाग है, जिसको हम ये बोलते हैं कि हमारे सारे शरीर का सिस्टम किस पे निर्भर है, हमारे दिमाग के ऊपर। जब उस दिमाग के अंदर दोस्तों डीजनरेटिव चेंजिंग आ जाती है, यानी उसके अंदर ऐसी चेंजिंग आ जाती है जिसकी वजह से उसमें सिकुड़न पैदा हो जाती है, जिस वजह से एक डोपामिन नाम का एक रासायनिक तत्व होता है जो कि हमारे ब्रेन के अंदर कम बनना शुरू हो जाता है। जब दोस्तों वो 60 से 70% उसमें शरीर में कमी आती है, तब जाकर कहीं पार्किंसोनिज़्म के अंदर लक्षण दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या लक्षण होते हैं, अब उन लक्षणों को जानते हैं। इसके अंदर दोस्तों जो सबसे पहला लक्षण होता है, मरीज की जो चाल है वो धीमी हो जाती है। मरीज धीमी गति से चलता है। इसमें एक और बताया जाता है कि बच्चों जैसे स्टेप हो जाते हैं। दूसरा दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, इस बीमारी के अंदर दोस्तों सबसे जो सेकंड इसका लक्षण क्या है, स्टिफनेस या अकड़न। जो भी मांसपेशी हैं उनमें अकड़न हो जाएगी। मरीज को ये लगेगा जैसे मांसपेशियां थकी थकी सी लगेंगी। आगे क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर याददाश्त की कमी, डिमेंशिया हो जाता है कि भी लोग रखी हुई चीज़ें भूलने लगते हैं। उनको ये नहीं याद रहता कि मैंने रोटी खाई थी या क्या खाया था। और क्या होता है दोस्तों इसके अंदर जो मेन लक्षण क्या होता है, कब्ज रहती है। पेशाब की जो ब्लडर की जो सिस्टम है वो कम हो जाता है, मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है पेशाब की। डिप्रेशन में चला जाता है पेशेंट, मतलब उसको अपने में ही डूबा रहता है। और क्या लक्षण होंगे दोस्तों इसके अंदर, जो और लक्षण ये आएंगे कि भी पेशेंट जो है, मतलब आप ये मान के चलो कि भी सारा दिन सोया सोया सा रहेगा, थकावट मानेगा। क्योंकि इसकी मांसपेशियों के अंदर खिंचाव बना रहेगा। तो इस वजह से दोस्तों और इसके अंदर क्या होता है, और इसमें बीपी जो होता है पेशेंट का वो लो हो जाता है दोस्तों। तो ये सारे के सारे लक्षण जब आते हैं तो वो दोस्तों एक पार्किंसोनिज़्म की बीमारी के तरफ इशारा करते हैं। और दोस्तों, पार्किंसोनिज़्म की बीमारी के अंदर कई बार क्या होता है कि भी कोई भी बंदा जब सैर कर रहा हो तो सैर करते करते कई बार क्या होता है, या कई बार चल रहा हो तो वो गिरना शुरू हो जाएगा। जब गिरेगा, जैसे चाल इम्बैलेंस होकर गिरेगा, तो क्या होगा दोस्तों, उससे भी अंदाज़ा लग जाता है कि ये पार्किंसोनिज़्म की बीमारी के अंदर पेशेंट एंटर कर गया है। और दोस्तों क्या होगा, जो फेस होता है, फेस के ऊपर की जो चमड़ी है वो कम होनी शुरू हो जाती है। यानी जो फेस है वो ऐसे लग जाता है जैसे एक बच्चों का आपने मखौटा देखा हो, मखौटे की तरह का फेस लगने लगता है। मखौटे की तरह का जब फेस लगने लगे तो उसको दोस्तों हम ये कहेंगे कि भी पार्किंसोनिज़्म के अंदर बंदा एंटर कर गया है। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ऐसे ये जो होते हैं ना, ये ऐसे जब कोई काम कर रहा होता है तो उस टाइम कुछ नहीं होता। जब भी वो बिना काम की कंडीशन में होता है तो उसकी हाथ की ऐसी कंडीशन हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे छोटी बत्तियां बना रहा हो, गोलियां बना रहा हो। ऐसे हाथ हो जाएंगे, या कई बार पूरा शरीर भी हिलेगा। तो ये सारे के सारे लक्षण दोस्तों पार्किंसोनिज़्म की बीमारी के अंदर होते हैं। इसके अंदर दोस्तों जरूरी नहीं है बुजुर्गों में ही हो, वैसे तो ये 60 साल या 50-55 से ऊपर के जो लोग हैं उनके अंदर ज़्यादा होने की संभावना होती है। उसमें क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है दोस्तों, इसकी बीमारी और बढ़ती जाती है। हमारा जो डोपामिन का लेवल है वो कम होता चला जाता है और हमारे जो ब्रेन है उसमें श्रिंकेज होती चली जाती है। तो जिस वजह से दोस्तों क्या होता है कि ये जो कंपकपी है या ये बढ़ते चले जाएंगे। जब दोस्तों इसके अंदर एक मरीज इलाज भी जब कभी किसी डॉक्टर को ले रहा होता है तो उसमें भी क्या होता है दोस्तों, कुछ साल के बाद, जैसे 5 से 10 साल के बाद ऐसी कंडीशन आ जाती है कि फिर पूरा शरीर हिलने लगता है, ऐसे होने लगता है। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हम आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते आयुर्वेदिक क्या सिस्टम बना सकते हैं जिससे हमारा पेशेंट ठीक रहे। और ये दोस्तों जरूर नहीं बुजुर्गों में ही होगा, ये जवानों लोगों के अंदर भी हमने देखने को मिली है ये बीमारी, जो
25-30 साल के लोग हैं, उनके अंदर भी ये करैक्टर आ सकते हैं। और उनके अंदर अगर ऐसे करैक्टर आते हैं तो दोस्तों वो आप ये मान के चलें कि भी चलो एक बुजुर्ग है, उसका जो समय है जीने का वो कुछ समय का है कि भी मान लो 10 साल, 15 साल, 20 साल, और लेकिन जो 25 साल में जिस बंदे को हो गया तो उसने कितने वर्ष और जीना है, तो अपनी लाइफस्टाइल को, जो सिस्टम को कैसे वो सुधारे। तो उसी के लिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि इसके अंदर हम क्या तो घरेलू उपाय करें और इसके अंदर क्या हम आयुर्वेदिक औषधियाँ ऐसी लें जिससे कि एक पेशेंट ठीक हो सके। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों घरेलू उपायों की। घरेलू उपायों में क्या करना है दोस्तों, आपने सबसे पहली बात तो ये है अपने आप को एक्टिव रखना है। एक्टिव रखने का मतलब क्यों, क्योंकि इसके अंदर मसल्स के अंदर तनाव आ जाता है, स्टिफनेस आ जाती है, अकड़न आ जाती है। इसलिए अब आप जितना अपने आप को एक्टिव रखेंगे, जितना आप अपनी मांसपेशियों को तंदुरुस्त रखेंगे, उनको हिलाएंगे डुलाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, उतना आपकी मांसपेशियां चलती रहेंगी, उतना आपकी मांसपेशियों में अकड़न नहीं आएगी। दूसरा क्या करना है, इसके लिए सबसे पहला स्टेप हो गया योगा। आप योगा अभ्यास करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे, आप अपनी इस बीमारी के साथ जी पाएंगे बढ़िया। दूसरा दोस्तों क्या करना है आपने, इसके अंदर जब आप एक्सरसाइज करके आ जाते हैं तो आप अपनी पूरी बॉडी के ऊपर मालिश करें, ऑयलिंग करें अपनी सारी शरीर को, क्योंकि इसके अंदर वात बढ़ जाता है। वात बढ़ने की वजह से क्या होता है दोस्तों, हमारे जो शरीर के अंदर का जो वायु विकार हैं, वो वायु विकार हमारा जब हम ऑयलिंग करते हैं, जिसको स्नेहन स्वेदन आयुर्वेद में बोला जाता है कि स्नेहन का मतलब ऑयलिंग करना और स्वेदन का मतलब पसीना निकलवाना। जब हम तेल मालिश इतनी बढ़िया से करते हैं जिस वजह से क्या होगा, हमारा मांसपेशियों से पसीना आने लगेगा दोस्तों, तो जब जाकर हमारा वात शांत होगा। और हमें विरुद्ध आहार से भी बचना चाहिए, जैसे कि उड़द की दाल है, अरबी है, भिंडी है, राजमा है, ये सब चीज़ें आप त्याग दें, क्योंकि ये सब के सब वात बढ़ाने वाली हैं दोस्तों। तो इसको आप सबको छोड़ दें। और आपको जैसे मैंने बताया, और आप घरेलू उपायों में और क्या करें, आप घरेलू उपायों के अंदर दोस्तों क्या करें, दूध के अंदर लहसुन की आप दो कली को बारीक बारीक पीस कर उसको आप पानी में थोड़ी देर डुबा के रखें, उसमें से सल्फर निकल जाएगा थोड़ी देर बाद। फिर उन कलियों को आप दूध के अंदर उबाल लें। उबालने के बाद उसी दूध को एक चुंटी भर हल्दी डालकर अगर आप पी लेते हैं तो आपको पार्किंसनिज्म के अंदर बहुत बढ़िया लाभ देता है दोस्तों। और दोस्तों अब इसके अंदर अब आयुर्वेदिक हम क्या करें, आयुर्वेदिक के लिए जो दवाइयां हैं उसमें दोस्तों बहुत सी दवाइयां हैं जिसके अंदर हम इसके अंदर हेल्प ले सकते हैं, जिसके अंदर वसंत कुसुमाकर रस, एकांगवीर रस, अशोशिला और त्रयोदशांग गुग्गल, क्योंकि पेन है तो त्रयोदशांग गुग्गल का हम यूज़ करेंगे, परवाल पिष्टी, इस तरह की चीज़ें जो हैं दोस्तों आपने सब के सब आपने ले लेनी है। और इनको अगर आप अब ले लेते हैं तो इससे आपका पार्किंसनिज्म में बहुत अच्छे से आराम मिल जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप जो हमारा बादाम रोगन है या बादाम का जो तेल है, आपने क्या करना है दोस्तों, नासा के अंदर भी डालना है 2-2 बूंद, और आपने इसको क्या करना है 1 चम्मच भर, अगर आप रात को जो हमने लहसुन वाला जो दूध बनाया था उसी के अंदर अगर 1 चम्मच भर इसको भी डाल के पी लेते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और दोस्तों जैसे कि मैंने इसमें लक्षणों में बताया था कि कब्ज हो जाती है, कब्ज के लिए दोस्तों आप क्या करें, आप या तो एरंड का जो तेल होता है उसका भी 1 चम्मच दूध में डाल के पी सकते हैं। जब आपने एरंड का तेल का चम्मच डालना हो तो आप बादाम रोगन ना डालें। और दोस्तों अगर आपको थोड़ी हल्की कब्ज है तो आप उसके अंदर त्रिफला का जो चूर्ण है वो आप नुआई पानी के साथ रात को सोते हुए ले लें और ऊपर से वो दूध पी लें। इस तरह से दोस्तों हम अपनी इस पार्किंसनिज्म की बीमारी से बच पाएंगे और अपने जितने भी सगे संबंधी हैं उन सबको हम ठीक कर पाएंगे। आप दोस्तों इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और एक खास बात जो मैं अंत में कहना चाहूँगा दोस्तों, पार्किंसनिज्म का जो मरीज होता है वो सहानुभूति चाहता है। वो ये चाहता है क्योंकि वो पहले ही अपने आप से बड़ा तंग होता है, स्टिफ होती हैं उसकी जॉइंट्स, भूल जाता है कुछ भी रख के। तो आपका सहानुभूति का बोल और आपका जो सहानुभूति या आप लोगों का उसके प्रति एक मित्रति, या अगर पेरेंट्स है तो एक जैसे होता है ना कि भी बच्चा की केयर की जाती है, ऐसे ही अगर आप उनकी केयर करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको उनको और अच्छा लगेगा और वो जल्दी ठीक हो पाएंगे। तो इसी के साथ ही दोस्तों आज का इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। जय आयुर्वेदा, जय भारत।